प्रोडक्शन का है, क्वालिटी सीड प्रोडक्शन जो है, मशरूम प्रोडक्शन और सीड प्रोडक्शन का ट्रेनिंग होता है। और ये पोल्ट्री फार्मिंग का भी हुआ है, वर्मी कंपोस्ट का भी हुआ है ओके। ना। और इसके अलावा जो है आपके गोटरी की भी मतलब ट्रेनिंग होती है अपने यहाँ, प्रोजेक्ट और डिफरेंट प्रोजेक्ट भी है ना। आर्या प्रोजेक्ट है तो उसमें भी जो है अपन उसमें बकरी का भी कर रहे हैं और पोल्ट्री का भी कर रहे हैं, मशरूम का भी कर रहे हैं उसमें, और एक वर्मी कंपोस्ट का भी कर रहे हैं। अच्छा। इसके अलावा जो है हार्टिकल्चर में हम करते हैं बडिंग एंड ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी। अच्छा। हाँ। वो भी आप सिखाते हैं लोगों को। ओके। तो ये अभी हम जो देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग रागी बोई है, सवा बोया है। ये क्रॉप कैफेटेरिया है हमारा। तो इसमें जो भी टेक्नोलॉजी होती है, एग्रोनॉमिकल या एग्रीकल्चरल पूरी टेक्नोलॉजी है, तो उसको हम यहाँ डेमोस्ट्रेट करते हैं। ओके। और वो टेक्नोलॉजी ऐसी रहती है कि जैसे यहाँ पर जो अपन देख रहे हैं, जैसे डिफरेंट वैरायटी लगी है, 10 वैरायटी एडी की लगी हुई है, इधर मिलेट्स की लगी हुई है। तो ये वैरायटी वही वैरायटी है जो यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करती है, और इसमें से जो बेस्ट रहता है किसान देख लेता है यहाँ पर कि भाई ये बेस्ट है, विजिट होती है किसानों की। वो किस मतलब फ्रीक्वेंसी में होती है और कितने किसान ये तो मतलब आते ही रहते हैं, मतलब हर दिन जो है कम से कम जो है 100-200 किसान जो है आते ही है किसी उससे। ओके। कभी कभी 500-500 मतलब बड़े कार्यक्रम हो गए आते ही है। ओके ओके। जैसे कि ये नींबू का झाड़ एकदम छोटे, इसमें इतने ये ज्यादा कुछ लोग फल आए हैं कि हमारे पास जमीन नहीं है, तो वो लोग ऐसे इस प्रणाली से अपने छत में ऐसा कर सकते हैं। ओके ओके। आसानी से इसको अपन लगा सकते हैं। हाँ। तो ऐसे कितने प्रकार के आपने जो इस जमीन के इस जिले के जमीन के लिए आवश्यकता अनुसार कौन से फल या जो धान है धान वो अपने पास तो बहुत है, हर साल जिससे मतलब इनकम में वृद्धि हो सकती है उनके। हाँ, इनकम में वृद्धि जैसे क्या है कि अपन हाई यील्डिंग मतलब जो अच्छा उत्पादन दे, और वो यहाँ के क्लाइमेट के माइक्रो क्लाइमेट के आधार पे जो है जी वो अपन करते हैं। यहाँ पे जैसे अभी 10 लगी है यहाँ पे वैरायटी है ना, तो ये धान की वैरायटी है, जैसे वैरायटी है इसमें IR 64 जो पुरानी थी उसके कंपैरिजन में बहुत सारी, जैसे IR ये जो है आपकी सोनफल की है, गोविंदा है, और इसके अलावा जो है पंत धान 11 है, 10 है ये, और पंत धान 28 भी है। तो ऐसी मतलब जितनी अपने पास यहाँ पर हो सकती है इस एरिया के लिए सूटेबल, उसको अपन यहाँ पे ग्रो करते हैं किसानों के लिए देखने के लिए ये रहता है। और गोटरी वगैरह का जो आप कह रहे थे उसमें कौन सा सक्सेसफुल मॉडल यहाँ पे है? अपने पास गोटरी में सिरोही ब्रीड है। गोटरी के अलावा भी एनिमल हस्बेंड्री में कौन सा? और इसमें वो काऊ है, अच्छा, साहिवाल है, गिर है, 2 है। ओके। और पोल्ट्री में है, पोल्ट्री में कड़कनाथ है। अच्छा, कड़कनाथ चलता है यहाँ पर यहाँ चलता है, पर उसका थोड़ा सा मतलब वो अच्छे से उसमें जो है दिक्कत ये आती है कि जो अंडा सेने वाली जो क्षमता रहती है उसकी मुर्गी की वो नहीं रहती है। ओके। तो इसके लिए अपन ने जैसे वो भी लगाया है इसको, जो हैचिंग मशीन, तो उसके माध्यम से जो है थोड़ा कर पाते हैं। इसके नर्मदा निधि है वैरायटी। अच्छा। केक गोल्डन है ऐसी। तो ये जो आपने ऐसे कुछ ऑब्वियसली जब मतलब एनिमल हस्बेंड्री और ये करता है तो उस खेती को भी उसकी सहायता मिलती है, किसान को भी मिलती है, मतलब इनकम तो बढ़ता ही है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में। हाँ, इंटीग्रेटेड फार्मिंग। तो इसमें जो किसान केवीके से जुड़ते हैं तो उन किसानों को देख के क्या दूसरे किसान आकर्षित होते हैं? दूसरे किसान भी आकर्षित होते हैं, वो भी जो है उसके जैसे करना चाहते हैं। जैसे हमारी टेक्नोलॉजी है जो हम जैसे DSR टेक्नोलॉजी, डायरेक्ट सीडेड राइस टेक्नोलॉजी जो होती है, उसमें जैसे हमने अभी अडाप्ट किया था गाँव को, तो पहले ट्रांसप्लांटेड करते थे वो, तो उसको क्या है कि 4-5 हज़ार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उसकी बचत हो जाती है। मतलब जो रोपाई करते हैं, उसकी पडलिंग करते हैं, उसमें 4-5 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। अच्छा। तो वो खर्चे को न करके डायरेक्ट बुआई करते हैं। ओके। तो ये टेक्नोलॉजी को जैसे हमने कुछ साल तक अडाप्ट करते हैं गाँव, फिर वहाँ पर जो है वो देखते हैं आसपास वाले कि यार जब हमारे पास 4-5 हज़ार रुपये इसके बच रहे तो हम क्यों ना यही करें। तो ऐसा करके कई गाँवों ने पूरा रेप्लिकेट कर दिया पूरे उसमें। तो ये जो सॉइल टेस्टिंग वगैरह के भी बाकी के जो है जिससे किसान
उसको पता चल सकता है कि उसके सॉइल में क्या उगेगा और उसके हिसाब से वो, और क्लाइमेट के कंडीशन के हिसाब से वो डिसाइड कर सकता है। तो उसके लिए आप किस तरह से अवेयरनेस करते हैं? मतलब हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम रहती है, डिफरेंट हर सब्जेक्ट के डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम रहते हैं, और वो टाइमली, जैसे मान के चलो अभी बुआई करना है तो बुआई के लिए जो है वो ट्रेनिंग रहती है, कैसे बुआई करना है, DSR कैसे करना है, तकनीक का मतलब डेमोस्ट्रेशन भी करते हैं। DSR का क्या फुल फॉर्म है? डायरेक्ट सीडेड राइस। अच्छा, मतलब धान की सीधी बिजाई। सीधी बिजाई। हाँ। अपन जनरली उसको ट्रांसप्लांटेड करते हैं, मतलब पहले ग्रो करते हैं 20-25 दिन में, फिर उसको मेन फील्ड में करते हैं। तो ये ट्रेनिंग के जो कार्यक्रम होते हैं वो एक ट्रेनिंग कितने दिनों का चलता है, कितने घंटों का चलता है? क्या ये 1 से 2 दिन का चलता है। 1 से 2 दिन में? हाँ। ये होता है नॉर्मल। अच्छा। फिर इसके बाद में हम जो है कुछ जो ट्रेनिंग रहती है जैसे 5 दिन की रहती है, जैसे हम रूरल डेवलपमेंट मतलब रूरल यूथ के लिए करते हैं, जो रूरल यूथ होते हैं स्पेशली 35 साल से कम वाले। अच्छा। तो उनके लिए जो है अपन रूरल यूथ के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं, जैसे सीड प्रोडक्शन की करते हैं। हमारे कई सीड प्रोडक्शन के भी जो वो है किसान जो इंटरेस्टेड है ना, वो उनके लिए जो है हम ट्रेनिंग जो बीज का संगोपन है और जो मतलब इंडिजिनस वैरायटी है उसके लिए आप कुछ करते हैं कि इम्प्रूव्ड वैरायटी के लिए? फिर नहीं, टेक्नोलॉजी हमको जब समझ में आती है आप उसमें इंडिजीनियस कर लीजिए या फिर इम्प्रूव कर लीजिए। राइट। इम्प्रूव्ड इसलिए करते हैं क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है ना। आप बता सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा कुछ, जो बीज का आपने कहा? तो इसमें जो सीड प्रोडक्शन वाला जो रहता है, सीड प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं कि 20 लोग कम से कम जो है सिलेक्ट करते हैं जो इंटरेस्टेड रहते हैं इसमें सीड प्रोडक्शन करने में। फिर उसमें हम जो टेक्नोलॉजी जितनी भी होती है ना, जैसे आपके शुरू से जो अभी हम टेक्नोलॉजी से सीड की जो है मतलब बुआई करने से पहले अपन कैसे खेत की तैयारी करना है उसमें करेंगे। फिर आइसोलेशन डिस्टेंस जो होता है ना, जब बुआई कर रहे हैं तो सीड ट्रीटमेंट करना है, फिर जो है अपन आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करेंगे डिफरेंट वेराइटीज़ के बीच में, क्योंकि ये जो है ब्रीडर सीड प्रोडक्शन और फाउंडेशन और ये जो है सर्टिफाइड सीड 3 प्रकार के सीड का प्रोडक्शन करते हैं। अच्छा। पर हम लोग जो है यहाँ पे फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड 2 प्रकार के सीड्स जो है यहाँ पे मतलब ग्रो करते, तो उसी प्रकार की जो है तकनीक उनको पूरी बताई जाती है। और इसके अलावा जो है उसमें कैसे जो है उसमें कब हमको जो है मॉनिटरिंग करना है ना, वो बताया जाता है कब वो सीड इंस्पेक्टर और पूरी जो है हम उसकी प्रक्रिया बताते हैं कि किस प्रकार से इसका पंजीयन भी होता है, क्योंकि ये जो है मध्य प्रदेश सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी होती है उसके द्वारा ही होता है सब। तो वो प्रक्रिया भी समझाई जाती है कि किस प्रकार से पंजीयन करेंगे, किस प्रकार से जो है उसकी ग्रेडिंग, पैकेजिंग और पूरी जो प्रोसेस है। तो सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं कि सीड सोर्स का वेरिफिकेशन करते हैं। सीड सोर्स मतलब जहाँ से भी हम वो लेकर के आते हैं सीड, वो सीड को हम मतलब उसके टैग प्रॉपर हो, उसका बिल हो, सारी चीज़ों को सीड इंस्पेक्टर जो है पहले क्या करता है उसको वेरीफाई करता है कि भाई ये सही सोर्स से आया है, इसका मतलब सारा रिकॉर्ड, पेडिग्री और जो मॉनिटरिंग रिपोर्ट, ये सारी चेक करता है। ओके। फिर उसके बाद में उसको वेरीफाइड कर देता है, पोर्टल पे उसको जानकारी पूरी फिट कर दी जाती है। फिर उसको जो है उसके बाद में ग्रोवर पंजीयन कराते हैं। ग्रोवर पंजीयन मतलब जो या अपने फार्म का हो सकता है या फिर किसान का हो सकता है, उनका पंजीयन होगा। पंजीयन होने के बाद में जो है उसको सीड का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा। अरे वाह। सीड का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, फिर उसके बाद में जो है इसको सीड प्रोडक्शन प्लान सीड मतलब सोइंग के लिए दे देंगे इसको। फिर सीड जब देंगे उसके बाद में बीच में जैसे मान के चलो कि ये वीड्स है या जो भी चीज़ें हैं उसको डिफरेंट स्टेजेस जो होती है, जैसे सीडलिंग स्टेज पे देख लिया, फिर उसके बाद में जो है फ्लावरिंग पे, फिर सीड बन रहा है, उसका भी प्रशिक्षण। हाँ, वो सारी चीज़ें मतलब अपन जो है उसको वो करते देते हैं। फिर उसके बाद में जब ये मॉनिटरिंग होती रहती बीच में सीड इंस्पेक्टर के द्वारा, जो सीड इंस्पेक्टर होता है मध्य प्रदेश सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी वाला, वो करवाते हैं। ओके। और इसमें जो है फिर जो वो गाइडलाइन होती है उसको गाइडलाइन फॉलो करते हैं, उसको जो है ठीक है उसको पूरा सीड प्रोडक्शन प्लान लेते हैं हम लोग। अच्छा। फिर यही सारी अपनी ट्रेनिंग का पार्ट भी रहता है। ओके। इसमें क्योंकि
आपके पास सीमित ये होंगे कि इसीलिए ये भी कह रहे थे कि 50 से 100 के लोगों को ट्रेनिंग दिया जाना। लेकिन जब भी हम इंटीग्रेटिवेशन की बात करें कि ज़्यादा अगर NSDC द्वारा ये जहाँ तक NSDC वाला स्किल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है ये अपने यहाँ भी चलाया जाता है जी। हाँ, मतलब ये इसमें 1 या 2 ट्रेनिंग रहती है। इसी साल जो है उसका हमने मशरूम का जैसे उसमें किया है। अच्छा, मशरूम के इसमें उसको मतलब अभी करेंगे। ओके, वो उस टाइप का। ओके, तो उसमें ज़्यादा अगर ट्रेनिंग देने के लिए जो सुविधाएं है वो प्रदान की जाए तो ज़्यादा लोगों का भी ट्रेनिंग आपके द्वारा आपके माध्यम से हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जैसे सीड प्रोडक्शन का बहुत बड़ा इंडस्ट्री उसकी है, तो उसमें अपन जो है काफी उसमें कर सकते हैं। सिर्फ सीड प्रोडक्शन नहीं है, जैसे कि जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग की आपने बात की, सिस्टम की जो बात है, तो हाँ, इसमें तो उसमें आप थोड़ा सा बता दीजिए। सिस्टम की बात अगर करें तो अपन जनरली क्या है, अगर व्हीट का करते हैं हम या पेडी का करते हैं या फिर जो है सीरियल्स जो भी क्रॉप्स है जैसे उड़द है, मूंग है, जिनकी अगर हम करते हैं तो इसमें क्या होता है कि हमको एक लिमिटेड पैसा मिलता है, मतलब कम पैसा मिलेगा। इसमें ही अगर हम जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की अगर बात करें, इसमें हम इन फसलों के जो बताया मैंने, इसके अलावा जो अगर हम हार्टिकल्चरल क्रॉप को इसमें लेते हैं तो उसमें आपको पर डे भी जो है इनकम मिलेगी, पर डे मिल सकती है, 15 दिन में, 20 दिन में, इस प्रकार की जो है हमको मतलब हमको पैसा फ्रिक्वेंटली मिलते रहेगा। इसके अलावा जैसे अगर हम इनकॉर्पोरेट इसमें अगर हम कर देते हैं पोल्ट्री फार्मिंग का, तो पोल्ट्री फार्मिंग में क्या होता है कि इसमें भी एग्स वगैरह बिक जाएंगे आपके, इसके अलावा जो है चिक्स बिक जाएंगे। तो ये भी मतलब डेली जो है पैसा अगर किसान को चाहिए तो ये हम इंटरप्राइजेज अगर इसको डालते हैं तो ये देखेंगे कि हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का अगर मॉड्यूल इसमें हम करते हैं। इसके साथ में अगर हम गाय और बकरी है, एनिमल हस्बेंड्री एंड अलाइड को जोड़ते हैं उसमें, तो इसमें बहुत बढ़िया मॉडल बन जाता है, क्योंकि उनका मतलब जो जितना भी एनिमल हस्बेंड्री से जनरेट होगा वो खेती में उपयोग होगा। हमारा मूल इसका जो कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का तो यही है कि एक एंटरप्राइज का जो बाई प्रोडक्ट है वो दूसरे का रॉ मटेरियल है, वो मतलब उसका क्या रॉ मटेरियल कह सकते हैं उसको, कि उसके लिए जो है वो भोजन के काम करेगा। राइट है ना जी। तो कुछ वेस्ट नहीं जाएगा, वेस्ट ना जाएगा जी। तो ये साइकिल जब बनेगा तभी, नहीं तो फिर अगर आप दोनों अलग अलग कर रहे हो जी तो इसका क्या कहेंगे, मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। मतलब आप उसमें अलग अलग एंटरप्राइज तो कर रहे हैं पर लिंक नहीं कर पा रहे हैं। हाँ जी, मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं। होता है कई जनरली होता है कि अगर हम जो है पशुपालन कर रहे हैं वो उसको जो है कंडा बना लिया, इस टाइप से अगर करे तो ये नहीं हुआ आपका इंटीग्रेटेड, वो आपका इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम नहीं हुआ। ये मिक्स्ड फार्मिंग जरूर हो सकता है पर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो कंडा बना लिया उसका अलग उपयोग हो गया, उसका कोई उससे लिंक नहीं हुआ। अगर उसी का खाद बना लेते हैं तो क्या होता, वो लिंक हो जाता है। राइट जी। आपका नाम और आप कौन से केवीके से जुड़े हुए हो एक बार बता दीजिए। डॉक्टर अजय चौरसिया, एग्रोनॉमी में हूँ यहाँ पर, SMS और दीनदयाल अनुसंधान कृषि विज्ञान केंद्र मझगांव। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।